10 साल पहले अपनी ही मासूम बेटी की हत्या कर फरार हुआ एक पिता आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस आरोपी को पकड़ लिया है जो पिछले कई सालों से अपनी पहचान बदलकर राजधानी दिल्ली में छिपा हुआ था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एक दशक पुराने उस खौफनाक केस को फिर से सामने ला दिया है, जिसमें एक बाप ने शक के आधार पर अपने ही 10 साल की बेटी की जान ले ली थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रमेश कुमार के रूप में हुई है। रमेश मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रहने वाला है। आज से करीब 10 साल पहले साल 2016 में ये वारदात जम्मू कश्मीर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुई थी। उस समय रमेश कुमार वहाँ मजदूरी का काम करता था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ पर रहता था। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन रमेश कुमार को अपनी 10 वर्षीय बेटी पर शक हो गया। उसे ये वहम हो गया कि जो बच्ची है वो उसकी संतान नहीं है। इसी शक में उसके अंदर एक ऐसी दरिंदगी भर गई कि उसने अपनी ही मासूम बेटी पर डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। घर के अंदर हुई इस मारपीट में बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। परिवार के लोग और पड़ोसी उस बच्ची को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। बेटी की मौत के बाद जब मामला गंभीर होता हुआ दिखा, रमेश कुमार को लगा कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, तो वो मौके से फरार हो गया और दिल्ली आ गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था और उसकी तलाशी शुरू कर दी थी, लेकिन आरोपी लगातार अपनी जगहें बदलता रहा और पुलिस की पकड़ से बचता रहा। करीब 10 साल तक वो फरार रहा और पुलिस को उसकी कोई ठोस जानकारी इन 10 सालों में नहीं मिल पाई। इसी बीच आरोपी ने अपनी पहचान बदल ली। वो दिल्ली में आकर नाम बदलकर रमेश से राजवीर बनकर रहने लगा। उसने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के भाटी माइंस इलाके के संजय कॉलोनी में किराए पर कमरा लेकर अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। आसपास के लोगों को भी उसके असली नाम और पुराने अपराधों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो वहाँ पर मजदूरी कर दिल्ली में अपनी पहचान छिपाए हुए था और सामान्य ज़िंदगी जीने लगा। उधर जम्मू पुलिस इस पुराने मामले की फाइलों को बंद नहीं करना चाह रही थी। हाल ही में जब मामले को फिर से उसकी समीक्षा की गई तो आरोपी की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया। इसी बीच एक गुप्त सूचना दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली। वेस्टर्न रेंज सेकंड टीम को इस मामले की जिम्मेदारी दी गई। टीम ने टेक्निकल जांच और मैनुअल सर्वेलेंस की मदद से जांच शुरू की और कई दिनों तक इलाके में लगातार निगरानी की गई और आरोपी की गतिविधियों पर नज़र भी रखी गई। आखिरकार पुलिस को एक पुख्ता जानकारी मिली कि रमेश कुमार उर्फ राजवीर भाटी माइंस इलाके में छिपा हुआ है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी हर्ष इंदौरा, जो कि क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं, उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि करीब 10 साल पुराने इस हत्याकांड के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिलहाल आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जम्मू पुलिस को सौंप दिया गया है ताकि उस मासूम बच्ची को न्याय मिल सके जिसकी जान उसके अपने ही पिता ने 10 साल पहले ले ली थी।